नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा एसआई। एसआई का मतलब यहाँ पर क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब आप लोग सोचेंगे कि अभी भी आपका जो टॉपिक बचा हुआ है एवरेज और टाइम एंड डिस्टेंस ये सब बचा है। आप सोचेंगे कि क्यों इसको स्टार्ट किया जा रहा है पहले ही, कि इस टॉपिक को पहले करवाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो, इस टॉपिक करवाने का एक ही यहाँ पर मोटिव है कि जो आपका एग्जाम है उसमें एसआई एंड सीआई से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए इसको जो आपका यह टॉपिक है इसको पहले ही करवाया जा रहा है, जिससे आपका कम से कम तो 2 नंबर कहीं ना जाए। ठीक, इसलिए हम सबसे पहले कवर करेंगे अपना एसआई और सीआई। एसआई का मतलब हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का मतलब हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सभी लोग पेन रखो, अभी साथ में कर बैठना। यहाँ पर जो टाइप्स और बेसिक जो बेसिक यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा उसको आप लोग ध्यानपूर्वक नोट करेंगे और जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसको आप लोग आंसर भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं क्या, एसआई। हिंदी में इसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। सबसे पहले जो इसमें हम इंपॉर्टेंट जो कुछ इसमें हम वर्ड को यूज करेंगे उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद हम जो आपका एसआई बराबर होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, या फिर इसमें 1-2 कंडीशन को भी यहाँ पर समझ लेंगे पहले। इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा केवल कॉन्सेप्ट है और टाइप यही सब देखते रहेंगे। बीच में क्वेश्चन के साथ ही हम टाइप्स को करवाते जाएंगे, कि जैसे जिस टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे वहाँ पर पहले उस टाइप को बता दिया जाएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन के साथ में टाइप्स को सीखते जाएंगे। देखो सबसे पहले इसमें हम देखो, जो पहला जो सबसे पहले इसमें टर्म्स यूज होता है वह आपका होता है इसमें पी। पी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। जो इसमें प्रिंसिपल होता है इसको हम कहते हैं क्या, मूलधन। और इसको हमेशा हम डिनोट करेंगे किससे, पी से। फिर इसके बाद इसमें होता है रेट, इसको डिनोट करेंगे हम आर से। ये आपका होता है दर। फिर इसके बाद इसमें आता है टी। टी फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम, समय। और इसके बाद जो आपका अगर एसआई लिखा जाएगा तो एसआई का मतलब आप समझ जाना क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, साधारण ब्याज। फिर इसके बाद इसमें आपका एक आता है अमाउंट, ए। अमाउंट को हिंदी में कहते हैं क्या, मिश्र धन। ठीक, देखो यही सब का हम इसमें यूज करते हैं। जो आप ये वर्ड्स दिख रहा है इन सब का इसमें यूज होता है हमेशा, क्योंकि इन्हीं वर्ड से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं हमेशा। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले आप समझो कि जो आपका साधारण ब्याज होता है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता क्या है। तो आप लोगों को ये पहले से ही पता होगा, क्योंकि यह हमें बहुत छोटी कक्षा में जब हम पढ़ते हैं तब भी वहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। क्या होता है, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में क्या होता है, सब। ऐसे आपको बताया गया था। उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे हमने इसको लिखा कि पी आर टी एस, एसआई और ए, इस प्रकार से हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है आपका एसआई, तो एसआई बराबर आपका हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, 100। यही आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल मूलधन, आर का मतलब हो जाएगा दर, टी का मतलब हो जाएगा समय, और बटे में हो जाएगा 100। ठीक, हिंदी में आप लोग इसको लिख लेना कि साधारण ब्याज बराबर आपका होता है, इसको भी शॉर्टकट में मूलधन गुणे में दर गुणे में क्या हो जाएगा, समय, और बटे में हो जाएगा क्या, 100। जो हिंदी में लिखना चाह रहे हो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन यहीं पर दिया हो कि अगर प्रिंसिपल हो 5,000 रुपए, ठीक, और यहाँ पर इसके बाद जो रेट दिया हो वह है आपका 10% पर एनम। रेट है, जो दर है वह कितना है, 10%। इसको यहाँ पर लिख लेना आप क्या, पर एनम। अब इसके बाद अगर यहाँ पर समय दिया जाए 2 वर्ष का, ठीक, 2 ईयर, इसको मत समझना 5 नहीं है, ईयर है। ठीक, यहाँ पर कितना, 2 वर्ष का समय दिया गया। अब यहीं पर आपसे पूछ दे इसका साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई बराबर इसमें आपको निकालना है। तो आप इसको क्या करोगे, उसी पर रख दोगे। ठीक, इसको क्या करोगे आप, उसी पर रख दोगे। कितना हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, 5,000, गुणे में दर कितना यहाँ पर है, 10%, गुणे में समय कितना यहाँ पर 2 वर्ष, बटे में कितना हो जाएगा, 100।
तो यहाँ पर इसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, देखो 00 से यहाँ पर 1 0 यह कैंसिल, 1 0 यह कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 दूना 10। ये आपका जो SI बराबर आ गया यहाँ पर कितना आ गया 1000 रुपये। ये आपका आगे का साधारण ब्याज यहाँ पर कितना आ गया 1000। अब अगर इसमें बताना हो कि आपको इसका मिश्र धन कितना है, ठीक, इसी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछ दिया होता कि इसका अमाउंट क्या है। अमाउंट का मतलब क्या यहाँ पर है, मिश्र धन, या फिर यह भी कह सकता है यहाँ पर कि साधारण ब्याज जो है उसको मूलधन में जोड़ने के बाद टोटल यहाँ पर कितना उसको धन पे करना पड़ेगा, यह भी यहाँ पर हो सकता है। तो उसको भी हम कहेंगे क्या, मिश्र धन है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर आपका होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है इसका साधारण ब्याज। यह आपका होता है अमाउंट बराबर कैपिटल ए बराबर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इसका कितना था 5000, ए बराबर कितना हो जाएगा 5000 प्लस में 1000 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6000 रुपये। देखो यह तो था बिल्कुल बेसिक मेथड, ये आप सबको पता होगा कैसे सॉल्व होता है, लेकिन इसमें कैसे आप लोग सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको देखो। जैसे देखो अभी देखो केवल ये आपको एक बार बताया जा रहा है, आप समझना, आप यहाँ पर ज़्यादा लोड मत देना कि मुझे नहीं समझ में आया, ठीक। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ पर कई बार जब आपको बताया जाएगा तो आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है सब आपको याद हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे थोड़ा टाइम लगा, इसकी वजह पर भी यहाँ पर कर सकते सीधे सीधे। पहले एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर देख लो, उसके बाद भी उसको सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ पर देखो कि अगर आपका जो प्रिंसिपल है इसको अगर हम 100% मान लें, जो आपका यह प्रिंसिपल है अगर इसको हम 100% मान लेते हैं तो वहाँ पर इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल को लेते हैं हम 100% तो वहाँ पर साधारण ब्याज यानी कि क्या हो जाएगा, SI बराबर वहाँ पर हो जाएगा RT%। तो वहाँ पर जो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा RT%, रेट इंटू टाइम, उसके बाद लग जाएगा उसमें क्या परसेंट। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका अगर हम यहाँ पर अमाउंट बताते तो क्या होता, तो इससे अगर हमें वहाँ पर इसका अमाउंट बताते तो क्या होता देखो, या फिर इससे ही हम यहाँ पर इसका साधारण ब्याज को बता देते तो क्या यहाँ पर आता। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इतना समझो, अगर हम प्रिंसिपल को ले लेते हैं 100%, यहाँ पर प्रिंसिपल को हम 5000 ना लें, उसके बजाय अगर हम यहाँ पर ले लें इसको 100%, तो यहाँ पर जो R बराबर दिया है 10% पर एनम, रेट इसका जो 10% पर एनम है और अब कितना समय लग गया 2 वर्ष का लग गया। तो यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो इसका जो SI है यह कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ जाएगा RT%, R है 10, समय कितना है 2 वर्ष, कितना हो जाएगा 10 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 20% आ गया। जब यहाँ पर प्रिंसिपल को हमने ले लिया है 100%, तब यहाँ पर इसका रेट यहाँ पर इसका साधारण ब्याज कितना आ गया 20% आ गया। लेकिन इसमें देखो इसका जो प्रिंसिपल है कितना दिया है 5000 दिया है। तो यहाँ पर देखो जो यह 100% है यह बराबर किसके है 5000 के, तो यहाँ पर 20% किसके हो जाएगा 00 कैंसिल, कितना बचा 1% बराबर 500, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणे में कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 रुपये। यही देखो आगे जैसे सेम हमने इस प्रकार से सॉल्व किया, हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर अमाउंट कैसे निकाला, सबसे पहले हम अगर इससे हम चलेंगे अमाउंट निकालने के लिए कि मिश्र धन इसका बताने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसका जो साधारण ब्याज है वह आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है साधारण ब्याज होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI होता है। तो अगर ऐसे निकालना, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आप इसका अमाउंट निकालोगे तो पहले आप इसका SI निकाले, फिर इसके बाद क्या आप निकालोगे यहाँ पर इसका अमाउंट निकालोगे। लेकिन अगर आप इस वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि डायरेक्ट अगर आपको इसका अमाउंट बताना होता तो यहाँ पर आपको इसका जो साधारण ब्याज है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे, अब देखो कि हमें इसकी साधारण ब्याज का जो एक्चुअल मान है उसकी हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। देखो कैसे सॉल्व हम करते हैं, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल कितना है 100% हमने माना है। जब प्रिंसिपल 100% हो गया तो R और T जो दिया था यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसका साधारण ब्याज SI है वह कितना आ गया 20% आ गया। जब यहाँ पर आपको साधारण ब्याज मिल गया आपको कितना 20% और आपका प्रिंसिपल कितना है 100% है, तो इससे हमें यह पता चल जाएगा। देखो इस वाले मेथड से यहाँ पर बराबर आपका अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट बराबर आपका बनेगा 100 प्लस में क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं इस प्रकार से
100% प्लस में यहाँ पर हो जाएगा RT% लिखो, या फिर लिखो डायरेक्ट आप SI, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो RT%। ठीक, आपका यहाँ पर यह भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीधे सीधे, जब यहाँ पर इसका SI 20% है और इसका प्रिंसिपल जो है कितना है 100% है, तो यहाँ पर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस में कितना हो जाएगा 20%, यानी कितना आ गया 120%। अब देखो जब 100% बराबर जो ये प्रिंसिपल है 100% बराबर कितने के है 5000 के। अब यहीं पर निकाल दो इसका अमाउंट, जब यहाँ पर इसका 100% या बराबर कितने के है 5000 के, तो यहाँ पर देखो 100 प्लस में कितना हो जाएगा 20, यही ना होगा 120%। जो इसका अमाउंट आपको बताना है, अमाउंट कितना यहाँ पर हो जाएगा 120%। तो 120% कितना हो जाएगा 5000 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 00 कैंसिल, 12 बच्चे कितना हो जाएगा 60। इसके बाद 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6000। और जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप इसी वाली मेथड का यूज वहाँ पर करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जो पुराना वाला आपका मेथड है इसका आप वहाँ पर यूज करना शुरू कर दो। इसको आप नोट करो, इसके बाद हम डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना इसमें दो कॉन्सेप्ट होने इंपॉर्टेंट जो था इसको हमने सीख लिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब चलो देखो यहाँ पर जो हम पहला क्वेश्चन लेंगे इसका आंसर जो है आप ही लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेथड का यूज हम करके दिखा देंगे, आपको केवल आंसर करना पड़ेगा। जो आपका पहला वाला मेथड है इसका भी, जो बेसिक मेथड है इसका भी यूज करेंगे, जो आपका मेन मेथड जिसका यूज हम एग्जाम में करेंगे सॉल्व करने के लिए इसका भी हम यहाँ पर यूज कर देंगे, केवल आपको आंसर करना होगा। देखो पहला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर पर ऋण देता है। ठीक, वहां पर उसको क्या दिया, ऋण दिया। यहाँ पर पूछा है यहाँ कुल देश साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर केवल आपको क्या बताना है, जो इसको साधारण ब्याज देना है 2 वर्षों में जो 5% के हिसाब से वह कितना देना पड़ेगा, ये हमको बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल वह दिया है कितना है 12,50,000 रुपए। इसके बाद यहाँ पर जो इसका रेट है वह भी दिया कितना है, रेट इसका है 5% पर एनम की दर से। वार्षिक दर लिखा है ना, क्या लिखा है यहाँ पर देखो, इसमें दिया है कि वार्षिक ब्याज की दर पर। ठीक, इसके बाद कितने वर्ष के लिए जो समय दिया है इसमें वह कितना है, टी बराबर है 5 ईयर। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला आप जो मेथड था उसको लगा सकते थे। यहाँ पर SI बराबर आपका होता है PRT%, इस प्रकार से लिख सकते हो P इंटू R इंटू टी बटे में कितना हो जाएगा 100, PRT बटे में हो जाएगा 100। यहाँ पर भी लगाओगे तब इसका SI बराबर कितना हो जाएगा, पहले देखो लिखोगे आप इस प्रकार से 12,50,000, 12,50,000 गुणे में कितना हो जाएगा, कितना रेट है 5, गुणे में कितना समय लगा 5, फिर बटे में कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर यहाँ पर कर देना क्या होगा। अगर सेकंड वाले मेथड से लगाना चाहें कि अगर इसके हम प्रिंसिपल को अगर यहाँ पर ले लें हम 100%, तो यहाँ पर इसका SI बराबर कितना हो जाएगा, RT% हो जाएगा, RT% हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25%। यह आ गया, हमें बताना पर इसका जो यहाँ पर यह कितना होगा, क्या इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो जब यहाँ पर देखो ध्यान से आप ही, जब 100% बराबर हो गया यहाँ पर 12,50,000 के, तो यहाँ पर 25% बराबर कितना होगा, यही आपको बताना है। तो सेम इस प्रकार से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 00 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 2 0 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। इससे देखो तुरंत आपको ये आंसर आ जाएगा, क्या यहाँ पर 25 से इसको डिवाइड कर देना, जो आएगा उसका आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताना, पहले ही क्वेश्चन का आंसर।
ठीक, सीधे चलेंगे हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखो मिस्टेक, क्या हो जाएगा 12 25 50 गुणे में कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर सही होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। इसका आंसर करना। अगला वाला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% साधारण ब्याज पर उधार लिया। ठीक, वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक, यहाँ पर क्या करना है उसको, दोनों जो यहाँ पर इसने ऋण दिया, पहला इसने कितना दिया 14,000, दूसरा कितना यहाँ पर दिया 19,000। सबसे पहले दोनों का आप निकालो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। पहला जो दिया कितने पे 14,000 पे 14,000, सीधे डायरेक्ट देखो इसको हम लगाएंगे कितना हो जाएगा। देखो 14,000 गुणे में कितने रेट पर, 5 के रेट पर कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। लास्ट में दिए दोनों 3 वर्ष के लिए, बटे में कितना हो जाएगा 100। फिर दूसरा वाला कितना था 16,000 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका रेट कितना है 19,000 गुणे में यहाँ पर इसका जो रेट है वह 6%, गुणे में कितना हो जाएगा 3, बटे में कितना हो जाएगा 100। या इसका रेट है या इसका समय है, बराबर कितना हो जाएगा। देखो 00 से 00 हो गया कैंसिल, यहाँ पर भी 00 हो गया कैंसिल। अब देखो बराबर कितना हो जाएगा 6 3 18। ठीक, 6 3 18। देखो 18 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 नामा 162 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 18 नामा हो जाएगा 162, 62 के यहाँ पर हो गया 2, कितना हो गया यहाँ पर 16। 18 का नाम 18 और 16 कितना यहाँ पर हो जाएगा 8 देखो 8 और 2 10, 4 14 के 4 हंसलेगा 1 2 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक, इसके बाद लग जाएगा 1 0, कितना यहाँ पर आ गया यहाँ पर 34, 20 आ गया यहाँ पर कितना होगा। इसके बाद 5 3 15, 15 चौक कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा 15 0 0 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया। 15 चौक कितना हो जाएगा 60 के 0 हंसलेगा 6, फिर कितना हो जाएगा 15 का नाम 15 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 21। ठीक, अभी इन दोनों को आप आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0 2 4 1 5 3 2 कितना हो जाएगा 5। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसमें बोला था उसको कुल दे कितना होगा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 5,520 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही। सेम चलो अगले क्वेश्चन, क्योंकि यह भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन यहाँ पर इजी रहेगा उसको थोड़ा फास्ट करवाया जाएगा। आप लोग मत कहना कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा फास्ट ही हो रहा है। देखो यह वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, किसी राशि पर समान साधारण ब्याज से 4 वर्ष और 6 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। देखो इसमें क्या बोला है, किसी राशि, यानी कि जो इसमें राशि वह क्या है समान साधारण ब्याज पर, जो राशि है वह देखो सेम है इसमें। ठीक है, राशि भी सेम है और इसमें जो साधारण ब्याज दर है यह भी क्या है बराबर है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, केवल समय का इसमें डिफरेंस है। तो समय का जब डिफरेंस है, पहले वाला जो इसमें है वह कितना हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल भी बराबर है, रेट भी बराबर है। तो यहाँ पर जो इसका समय है वह कितना दिया, पहले वाला है 4 वर्ष, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, लगाओ रेशियो। फिर इसके बाद दूसरा वाला कितना आ जाएगा 6 वर्ष, यहाँ पर हो जाएगा पी गुणे में आर गुणे में कितना हो जाएगा 6, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। 100 हो गया कैंसिल, पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, दो दूना 4 2 3 6 कितना आ जाएगा 2:3, यही हो जाएगा रेशियो। आप बताओ आया कि नहीं समझ में। अगला क्वेश्चन चलो आप देखो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है आज ना, इसलिए थोड़ा फास्ट भी करवाया जा रहा है। जो इजी क्वेश्चन है और जो आपको समझाने लायक क्वेश्चन रहेगा उसको स्लो बताया जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सोमू ने 10% की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको क्या बताना है, कितनी धनराशि का उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको टोटल इसका क्या बताना है, अमाउंट बताना है टोटल। ठीक, इस क्वेश्चन में हम क्या बताना है, अमाउंट, मिश्र धन बताना है। ठीक, अमाउंट।
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो इसमें रेट दिया हुआ है, कितना दिया है, रेट जो है वह 7% है। ये छमाही के हिसाब से, आप खुद से बताओ, जब ये छमाही के हिसाब से यानी कि 6 महीने पर रेट इसका कितना लग रहा है यहाँ पर, 6 महीने का जो यहाँ पर रेट, 6 महीने के रेट पर दिया कितना, 7% रेट पर 6 महीने के हिसाब से। तो साल भर का हमको बताना है, क्योंकि हमेशा इसको पर एनम में हम लिखते हैं, और क्वेश्चन में दिया कितने वर्ष का, जो समय दिया 3 वर्ष दिया है। तो यहाँ पर इसको पहले बदलेंगे पर एनम में। जब यहाँ पर 6, देखो छमाही यानी कि 6 महीने का जब यहाँ पर है 7% की देना पड़ रहा है, तो 12 महीने की कितना देना पड़ेगा, इसमें हो जाएगा गुणे में 2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 दूनी 14%। यह क्या आ जाएगा यहाँ पर एनम। अब इतना आप समझना। अब आगे देखो कितने वर्ष के लिए इसको देना है, 3 वर्ष के लिए। जो समय है वह कितना है, 3 वर्ष। और यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल है वह कितना है, प्रिंसिपल जो इसका है वह 10,000। अब देखो इसको लगाने का आपका 2 मेथड है, जो कि अभी पहली वाली स्लाइड में आपको बताया गया था। यहाँ पर देखो आप क्या करो, इसको आप सेकंड वाले मेथड से चलो लगाओ। क्या होगा यहाँ पर, अगर इसके प्रिंसिपल को ले लिए हम अगर 100%, अगर देखो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल को ले लें अगर हम 100% है, तो यहाँ पर इसका SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, RT% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RT% हो जाएगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ पर कितना, 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा समय 3, 14 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 42%। तो इस प्रकार जो इसका अमाउंट है वह कितना आ गया, 100 प्लस में कितना हो जाएगा 42, यानी कितना आ गया 142% आ गया। अब देखो यहाँ पर जब 100% बराबर है कितने के, 100% जब यहाँ पर बराबर है 10,000 के, तो यहाँ पर जो आपका यह है 142% बराबर है कितने के होगा, सीधे सीधे 00 00 के कैंसिल, 100 का इसमें हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 00, 14,200 रुपये। ठीक, तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका सी है, ये आपका हो गया सही। अगर आप इसी वाले क्वेश्चन को अगर आप फर्स्ट वाले मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे, इसी क्वेश्चन को अगर फर्स्ट वाले मेथड से, यानी जो आपका पीआरटी पर जो आपका पीआरटी बटे में होता है 100, एसआई बराबर जो आपका पीआरटी बटे में होता है 100, अगर आप उससे इसको सॉल्व करोगे, यह जो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेटिव नहीं करना, आपको इजी वाले मेथड से लगाना है इसी से। अगला क्वेश्चन चलो देखो, चलो देखो अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान समझना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर, देखो साधारण ब्याज दर पर या फिर वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला जो साधारण ब्याज वह कितना है, 3040 है। ठीक, 3040 है। तो वह धनराशि ज्ञात करो। यहाँ पर आपको जो साधारण ब्याज है वह दिया है, यहाँ पर जो एसआई बराबर वह दिया कितना है, 3040 है। प्रिंसिपल आपसे यहाँ पर पूछा है, तो सबसे पहले इसमें जो दिया है इसका रेट है वह कितना है, रेट है 8% पर एनम यहाँ पर दिया है, और समय कितना दिया है, समय को भी नोट कर दो, समय यहाँ पर दिया है कितना, 5 वर्ष। अब देखो जो आपको बताना है यहाँ पर इसका डायरेक्ट प्रिंसिपल क्या है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है अभी, इसको भी हम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला, किसी धनराशि पर, यहाँ पर जो धनराशि वही बताना, तो यहाँ पर अगर इसका प्रिंसिपल को अगर हम ले लें 100%, हमेशा देखो जैसे आपको प्रिंसिपल बताना होगा या फिर प्रिंसिपल वहाँ पर नहीं दिया रहेगा, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, उसके प्रिंसिपल को यहाँ पर कितना लोगे या 100% लोगे। जब यहाँ जो 100%, तो एसआई बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है एसआई बराबर होता है आपका RT% होता है। इसको आप याद कर लेना, क्योंकि इसलिए यहाँ पर बार बार लिखा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन के बाद यह लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा RT%, जो R और T होगा उसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे परसेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पर 8 गुणे में कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा 8 25 40, यानी कि इसका जो एसआई बराबर कितना आ गया, 40%। बताना हमको इसका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दिया है 100, तो इसका जो साधारण ब्याज वह दिया कितना है, 3040 है। तो यहाँ पर जब इसका 40% यह है साधारण ब्याज बराबर कितने के है, 3040 रुपए के, तो यहाँ पर 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 100% यहाँ पर बराबर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 हो गया कैंसिल, 4 7 28, 4 6 हो जाएगा 24, देखो 4 1 9 4, यह हो जाएगा आपका 4 7 28,
4 छक हो जाएगा 24, कितना यहाँ पर आ गया 76, गुणे में कितना हो जाएगा सीधे सीधे 100, बराबर कितना आ जाएगा 7,600 रुपये। ये इसके क्या यहाँ पर आ गया 7,600 रुपये, इसका आ गया यहाँ पर धनराशि। ठीक, इसको आप लोग अब नोट करो। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। अभी आपको जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट आपका टाइप चल रहा है, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी देखो, क्योंकि इस पर बेस्ड हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष क्या दिया, 2 वर्ष बाद 26,400 रुपये हो जाती है। देखो इसमें क्या दिया है, कोई राशि है, एक राशि आपको पता नहीं, तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल। पहले बताना क्या, राशि ज्ञात करो, प्रिंसिपल इसमें बताना है। इसका जो साधारण ब्याज है कितना दिया है 26,400, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद। ठीक, जो यहाँ पर यह दिया है इसका साधारण ब्याज यह नहीं दिया, ध्यान से समझो आप, इसका यह साधारण ब्याज नहीं दिया। यह क्या दिया है, एक राशि 5% वार्षिक प्रति वर्ष के, देखो फिर से, एक राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जो राशि है डायरेक्ट 2 वर्ष के बाद कितनी हो जा रही है, तो यहाँ पर यह इसका दिया अमाउंट। ठीक, अमाउंट यहाँ पर दिया है कि यह कोई राशि है, ठीक, जो 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है 26,400। यहाँ पर देखो आर भी दिया है, समय भी दिया है, 2 वर्ष, और यहाँ पर जो इसका रेट है वह कितना है 5% है पर एनम। अब देखो चलो इसको लगाओ। अब यहाँ पर इसका साधारण ब्याज नहीं दिया, केवल इसका अमाउंट दिया है, तब इसका अमाउंट कैसे निकाल, इसका यहाँ पर क्या पूछा है, राशि पूछा है, यहाँ पर इसका अमाउंट पूछा, तब इसको हम कैसे निकालेंगे। सेम आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को कितना लोगे यहाँ पर आप 100%। जब आपने प्रिंसिपल को 100 लिया तो यहाँ पर एसआई बराबर हो जाएगा आपका 80%। जब आपका एसआई बराबर हो गया 80%, तो एसआई का मान कितना आ जाएगा, इसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10%। ठीक, जब यहाँ पर 5 दूना 10% यह होगा, जब आपको साधारण ब्याज पता चलेगा 10%, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 10 प्लस में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि अमाउंट बराबर आपका होता है कि यहाँ पर 100 प्लस में होता है 80% या फिर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस में कितना होता है साधारण ब्याज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 है, ये 10 है, 10 और यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा 110%। यह आपका आ गया इसका अमाउंट। अब देखो इसका अमाउंट जो आ गया 110%, तो यहाँ पर जो इसका अमाउंट क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है, देखो कितना 26,400 रुपये यह दिया है। और आपको बताना है इसका क्या है, प्रिंसिपल को हमने कितना माना है 100% माना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, जब 110% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना होगा 26, सीधे यहाँ पर देखो फिर से 26,400 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा। अब देखो जब इसका हम यहाँ पर भाग देंगे 26,400 बटे में हो जाएगा 110%। ठीक, इसके बाद फिर जाके यहाँ पर होगा 100%, तो यहाँ पर परसेंट से परसेंट कट जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर परसेंट नहीं लिख रहे हैं। ठीक, कुछ लोगों के दिमाग में यह भी आया हुआ कि हम परसेंट नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर परसेंट और परसेंट हो जाता है कैंसिल। अब देखो इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, कैसे होगा, देखो 0 से 0 हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यहाँ पर 1 हो जाएगा 0, यानी कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल वह कितना आ जाएगा 24, कितना 0 1 2 3 3 0, यानी कितना हो जाएगा 24,000। यही आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा जो राशि है। ठीक, आपको यह समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलो अब देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज पर उधार ली। ठीक, यहाँ पर कुछ राशि को इसने लिया कितने पे, रेट यहाँ पर कितना है 5% के वार्षिक साधारण ब्याज पर। ठीक, साधारण ब्याज पर 5%
साधारण ब्याज पर उधार ली हुई है। 6 वर्षों के बाद कितना समय यहाँ पर 6 वर्ष के बाद ब्याज की धनराशि उधार ले गए धनराशि से, ब्याज की जो धनराशि है उधार ली गई धनराशि से कितना हो जा रही है यहाँ पर 5,600 हो जा रही है। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है 5,600 या 5,600 क्या है जो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर ब्याज लिया गया था, जो धनराशि लिया गया था और जो ब्याज है, इन देखो फिर से, यदि 6 वर्ष के बाद ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि, जो ब्याज जो लिया गया, ठीक, जो ब्याज आई उसकी धनराशि उधार जो ली गई धनराशि थी, जो साधारण ब्याज आया और इसके पहले जो इसका प्रिंसिपल था उससे कितना यहाँ पर कम है 5,600 कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के क्या आ गया डिफरेंस आ गया, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का डिफरेंस यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर बताना है हमको उधार ली गई धनराशि की गणना करें। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर इसका चलो निकाल दो फटाफट, इसका प्रिंसिपल और अमाउंट। यहाँ पर अगर इसके प्रिंसिपल को अगर हम ले लेते हैं कितना 100%, तो यहाँ पर इसका साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज यहाँ पर हो जाएगा RT% हो जाएगा। यह कब होगा, जब यहाँ पर प्रिंसिपल को हम लेंगे 100% तक। जब प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर 100%, तो यहाँ पर इसका साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा RT 5 गुणे 6 हो जाएगा 6 5 का कितना हो जाएगा 30%। ठीक, कितना आ गया यहाँ पर इसका साधारण ब्याज बराबर 30% है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, जो इसका साधारण ब्याज जो आया है यह पहले जो ली गई धनराशि थी उससे कितना कम है, 5,600 कम है। कितना कम है 5,600 कम है। इसका मतलब पहले ली गई धनराशि 100% थी, जो इसका साधारण ब्याज है वह कितना 30% है। तो यह कितना कम है, इससे 5,600 कम है। तो अब देखो इसको जब इसका हम डिफरेंस लेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि यह इससे कितना कम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना आ जाएगा 70%। ये जो 70% आया हुआ है इसमें दिया है कि 70% बराबर क्वेश्चन में दिया कितना है 5,600 रुपये। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा इसका प्रिंसिपल, तो यहाँ पर 100% बराबर कितना हो जाएगा 5,600 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100 बटे में कितना हो जाएगा 70। 0 0 कैंसिल, 7 के नाम 7 7 8 हो जाएगा 56 यहाँ पर हो गया 80 बराबर आपका आंसर कितना यहाँ पर हो जाएगा 8,000 रुपये। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा वह वाली धनराशि। ठीक, कितना इसका प्रिंसिपल हो जाएगा यही। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह हो जाएगा सही। इसको नोट करो, फिर चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। चलो देखो अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को जो यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब याद हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन पर पहला जो क्वेश्चन इसको समझो। एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, यहाँ पर देखो ये कितना दिया है, इसका जो रेट है वह दिया है 10.5% पर एनम। ठीक, साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में समय जो है दिया कितना 4 वर्ष में 8,094 हो जाती है। ठीक, यहाँ पर इसका अमाउंट दिया है 8,094, इन्हें बोला 8,094 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताना, समान राशि, देखो समान राशि जो है वह समान साधारण ब्याज की दर पर 6 सही नया वाला जो इसमें समय दिया है सेकंड वाला समय, इस पर निकालना है। इसमें कितना 6 सही 2/3 6 सही 2/3 वर्ष ईयर पर कितनी हो जाएगी। देखो ध्यान से, यह भी बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल है, क्या इसमें लास्ट में बोला है कितना, इतने वर्ष में कितना हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको सेकंड वाला आपको क्या निकालना है, अमाउंट ही निकालना। ठीक, तो यहाँ पर केवल आप लिखो आप इस प्रकार से प्रिंसिपल बराबर 100%, आप इसने इतना मान लिया। जैसे आपने इतना माना तो यहाँ पर इसका जो एसआई हो जाएगा वह कितना हो जाएगा RT% हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा RT%, पहला कितना दिया है यहाँ पर 10.5 गुणे में कितना हो जाएगा 4,
बाहर रह जाएगा क्या आपका परसेंट। तो कितना ये हो जाएगा, 5 के 20 का शून्य यहाँ से लेगा कितना, 0 यहाँ से हट के यहाँ से लगेगा 2, फिर इनका 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य यानी कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 का नाम 4, कितना आ गया यहाँ पर 42%। क्या आ गया यहाँ पर, इसका साधारण ब्याज आ गया 42%। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, जब ये आ गया कितना 42%, तो सेम आपको क्या करना है, जो यहाँ पर रेट को हमको सेम रखना है, केवल हमको एक दूसरा वाला हमको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा ना। देखो यह तो हो गया आपका पहला वाला, और यहाँ पर यह दिया है कि यह हो जाएगा 42, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट फर्स्ट, इस प्रकार से लिखो अमाउंट फर्स्ट बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस में हो जाएगा 42, यानी कितना हो जाएगा 142% बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है 8094 रुपये, यह क्वेश्चन में दिया है। अब इसके बाद सेकंड वाला आपको बताना है, कितने वर्ष के बाद वाला यह आपको बताना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर दूसरा वाला निकालो साधारण ब्याज, ये आपका फर्स्ट है, आपका सेकंड वाला साधारण ब्याज है। इतने वर्ष तक कितना हो जाएगा, देखो 6 का 18 तो कितना हो जाएगा 20, 20 बटे में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर कितना हो जाएगा 10.5 गुणे में कितना हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा 5 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 6 का 18 तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो 20 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, देखो कितना हो जाएगा। सबसे पहले इतना है केवल आप करो कि यहाँ पर देखो इससे आप इसमें इंटू करो, 3 का 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर जो दशमलव है कितने अंक के बाद लग जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग गया। अब इसका जब गुणा होगा किसमें 20 में, तो कितना हो जाएगा 0 से दशमलव तो हट जाएगा, 35 गुना कितना हो जाएगा 70, यानी कितना हो जाएगा सेकंड वाला जो यहाँ पर साधारण ब्याज आ गया वह कितना आ गया, सेकंड वाला जो साधारण ब्याज वह कितना आ गया 70%। तो पहला वाला अमाउंट जो दिया है वह 142% बराबर हमको पता है कितना है। अब देखो नया वाला अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट सेकंड 100 प्लस में कितना हो जाएगा 70, यानी कितना आ गया 170%। यही हमको बताना। जब यहाँ पर देखो पहला अमाउंट 142% बराबर इतना, तो 170% बराबर कितना हो जाएगा 80 94, ठीक, बटे में कितना हो जाएगा 142, गुणे में कितना हो जाएगा 170। अब आप लोग कर दो इसको सॉल्व, जो आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दो। ठीक, और अब हम चलेंगे डायरेक्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, इसका आंसर आप लोग बता दो। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट टाइप यहाँ से रहेगा। अब आपको जो है अगर बोल दिया जाए प्रिंसिपल को अगर आप मान लो 100%, तो वहाँ पर एसआई बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि जो आरटी परसेंट होता है ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर इसका साधारण ब्याज होगा एसआई बराबर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इसमें देखो क्या बोला है कि 900 की धनराशि, 900 रुपये की धनराशि, यहाँ पर रेट दिया हुआ कितना है 5% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में कितना हो जा रही है, ब्याज के रूप में 810 हो जा रही है। ब्याज के रूप में यहाँ पर कितना हो जा रहा है, जो इसका साधारण ब्याज है कितना हो जा रहा है 810 हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बताना है, 810 प्राप्त करने में कितना वर्ष लगेगा। देखो जो 810 प्राप्त करने में, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया है। देखो मैं एक गलती करता हूँ यहाँ पर, क्या हमेशा क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पर लिखना शुरू कर देता हूँ। तो अब देखो ये नहीं करूँगा, ठीक, आप लोग मत परेशान, देखो क्वेश्चन को पहले फिर से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला क्या है कि 900 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या बताना आपको, समय कितना लगेगा, यही बताना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलो देखो सीधे सीधे साधारण ब्याज यहाँ पर कितना दिया है 110, 810, पी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसआई बराबर आपको क्या होता है पीआरटी, देखो पीआरटी बटे में कितना होता है 100। इसी पर इसको हम रखेंगे 800 गुणे में कितना हो जाएगा 900, गुणे में कितना हो जाएगा 5, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर टी बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100।
देखो कैसे सॉल्व होगा। 00 से 00 हो गया कैंसिल, 9 के नम 9, 9 9 हो गया 81, बच गया 90। यहाँ पर 5 का नम 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो t बराबर कितना हो जाएगा, 5 का नम 5, बचेगा यहाँ पर 4, 5 8 कितना हो जाएगा 40, यानी कितना हो जाएगा 18 वर्ष। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलो देखो। देखो अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5000 की राशि, देखो 5000 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने वर्ष में 6500 हो जाएगी। देखो जो यहाँ पर राशि है वह दिया है, कितना है 5000, ठीक, और रेट भी दिया कितना है 15% पर एनम है, यह भी दिया है। समय इसमें पूछ रहा है कितने समय में, यहाँ पर टी बराबर बताना है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिया कि यह राशि कितने समय में कितना हो जाएगी। यहाँ पर इसका अमाउंट दिया कितना है 6500 रुपये, यह दिया है। इसका आंसर आप लोग बताओगे। यहाँ पर देखो क्या किया जाएगा, जब आपको अमाउंट पता, प्रिंसिपल पता, तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, एसआई बराबर कितना हो जाएगा, एसआई बराबर यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है एसआई। तो यहाँ पर एसआई का मान आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, एसआई बराबर आपका हो जाएगा 6500 माइनस 5000 बराबर आपका कितना आ जाएगा 1500 रुपये। ये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज। जब आपको यहाँ पर साधारण ब्याज पता चलेगा तो आप इसी को रख दो किस पे, इस प्रकार से, कितना हो जाएगा 1500 बराबर कितना हो जाएगा, कितना राशि है 5000 गुणे में कितने रेट पर 15 गुणे में कितना हो जाएगा समय, बटे में कितना हो जाएगा 100। अब आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, 50 बराबर यहाँ पर क्या होगा। जो बोला जाए आपको उसका आंसर आपको जरूर कमेंट किया करिए, जिससे यह हमें समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसका आंसर आप लोग करो कमेंट। चलो देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन, 10वां नहीं 11वां क्वेश्चन आज की इस क्लास का। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 45% के बराबर, मूलधन के जो है 45% के बराबर है, 9 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह मूलधन के 45% के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका रेट बताना है। क्या हुआ, समय कितना दिया है 9 वर्ष, और इस क्वेश्चन में जो है बोला पहली बार लाइन, इसको फिर से बार पढ़ो। देखो क्या बोला है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर देखो इस प्रकार से, प्रिंसिपल अगर देखो यहाँ पर कितना है 100% है, तो यहाँ पर इसका साधारण ब्याज कितना है, इसका 45% हो जाएगा। यही बोला क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बताना है आपको क्या होगा, या तो यहाँ पर सीधे जब यहाँ पर एसआई बराबर कितना है, जब यहाँ पर इसका एसआई बराबर हुआ कितना है 45% है, तो आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है आर इंटू टी क्या होता है, इसके बाद परसेंट होता है, आर इंटू टी क्या होता है परसेंट होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 बराबर आर कितना, यहाँ पर ये हमको निकालना है, गुणे में कितना हो जाएगा समय टी, कितना यहाँ पर है, गुणे में कितना हो जाएगा 9, बाहर लग जाएगा परसेंट से परसेंट हो जाएगा कैंसिल, इसको हटाओ तो यहाँ पर 9 के 9 बजे कितना हो जाएगा 45, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5%। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ना ही प्रिंसिपल पता है, ना ही यहाँ पर इसका जो साधारण ब्याज है पता है, यहाँ पर हमको परसेंट के फॉर्म में पता है, हम इसको इसी प्रकार से लगाएंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखो, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो यह वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है
कि अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 रुपये का मिश्रधन प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या बताना है आपको, इसका साधारण, देखो इसका क्या बताना है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर। यहाँ पर भी आपको बताना है इसका रेट क्या होगा। समय दिया है, कितना दिया है समय, 4 वर्ष। यहाँ पर जो लास्ट में दिया है इसको समझना ध्यान से आप लोग। स्टार्टिंग वाला जो निवेश किया वह कितना है, 22,500 रुपये है, इसका क्या प्रिंसिपल है, 22,500 रुपये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। लास्ट में जो दिया हुआ इसका क्या है, अमाउंट है। अमाउंट से कितना हो जा रहा है उतने में, 28,800 रुपये हो जा रहा है। तब अब यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो कि इसका जो साधारण ब्याज है उसको आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अब देखो ध्यान से, जब इसका आपको प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 28,800 माइनस कितना हो जाएगा, 22,500, 300 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 6, यानी कितना आ गया, 6,300 रुपये से क्या यहाँ पर आ गया, साधारण ब्याज। जब आपको साधारण ब्याज पता चल गया तो आप ही लोग यहाँ पर कमेंट करके बता दो कि इसका रेट बराबर क्या होगा। निकालो आप लोग इसका रेट। यह क्वेश्चन जो आपका है होमवर्क के रूप में, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक। और आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। आज की इस क्लास में भी हमने अपना 10 से 12 के हमने टोटल 12 क्वेश्चन कर लिया है। और जो यहाँ पर क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट बताया गया, आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता दो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी दिक्कत हो या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो जरूर कमेंट करते हो। नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी तो उसमें आपके डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।